गुड मॉर्निंग। सो क्लास 8 आज मैं पढ़ने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 2 बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुत्वा व बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा। इसका मीनिंग है बिलस्य का मीनिंग है बिल व गुम्फा व गुहा, हिंदी में कहते जो अंग्रेजी में बोलते हैं केव। वाणी का मतलब है वाणी बोली, न मतलब नहीं, कदापि कभी भी, मैं मतलब हम व मैं, श्रुत्वा मतलब सुना नहीं सुनना। इसका मीनिंग है बिल को बातें करते हुए मैं कभी भी नहीं सुनी व सुना। बिल मतलब केव को बातें करते हुए मैं कभी नहीं सुना। तुम लोग ने कभी सुना है नहीं ना, क्योंकि तुम लोग कई बार जो खंडगिरी उदयगिरी जाते हो गए हो, फिर वहाँ पे जब भी तुम लोग गए हो उस समय को जो केब ने तुम लोग को कभी बोले आओ आओ इधर आओ, कि ऐसे कुछ हुआ क्या तुम लोग के साथ? नहीं ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो लेखक है, राइटर हमारा विष्णु शर्मा, वो बोलते बिल को बातें करते हुए मैं कभी भी नहीं सुना। अच्छा, ये जो हमारा ये बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुत्वा, ये जो टाइटल है इसका लेखक है विष्णु शर्मा। वो संस्कृत साहित्य का बहुत बड़ा जो पोएट है। उनका वो जो लिखे है एक महान ग्रंथ, उसका नाम है पंचतंत्र। पंच मतलब 5 व 5, तंत्र मतलब खंड व पीस। वो ये जो पंचतंत्र काव्य व ग्रंथ में उनका जो 5 जो स्टोरी को लेकर व 5 पीस को लेकर वो एक बुक बनाए हैं, उसके ऊपर आधारित है। ये जो बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुत्वा वो पंचतंत्र का तृतीय भाग व तृतीय खंड का काकोलोक्यंग से जो आया है। ठीक है। इसका जो कैरेक्टर है, जो विष्णु शर्मा जो राइटर हमारा, उनका कैरेक्टर हमेशा रहते हैं जो वन में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब उनका मुख्य कैरेक्टर है। हम लोग मतलब ह्यूमन बीइंग को उन्होंने कभी उनकी जो लेखनी में जो स्थान नहीं दिए। ठीक है। अभी इसका मीनिंग समझ लिए, समझ में आ गया होगा। फिर मैं बताती हूँ इसका स्टोरी। बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुत्वा, एक कैसा स्टोरी है, हाँ अभी हम लोग ने पढ़ेंगे। ठीक है। सारे बच्चे रेडी हो? तो अभी स्टोरी के ऊपर जाएंगे। कस्मिंश्चित् वने खरन नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् माने मतलब किसी एक वने मतलब जो फॉरेस्ट में, वन में, खरन मतलब एक नेम, नामक खरन नाम जो है वो एक सिंह मतलब लायन वो रहता था। प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। किसी का वन में एक सिंह रहता था, उसका नाम था खरन। ठीक है। सह कदाचित् इतस्तत परिभ्रमत् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित्, स मतलब खरन, वो जो लायन था, कदाचित् माने एकदा बा जो वंस अपन टाइम, एकदा वो क्या इतस्तत परिभ्रमत, इधर उधर, इतस्तत का मीनिंग है इधर उधर, परिभ्रमत मतलब घूमते हुए, घूम के क्या कर रहा था? क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। क्षुधार्थ मतलब भूख से आतुर होकर, बहुत जोर से उसको भूख लगा था, पर भी वो घूमते घूमते यहाँ पर भी जोर से भूख लग रहा है, अभी चारों तरफ घूम लिया, फिर भी किंचिदपि आहारं न प्राप्तवान्, कुछ भी खाना उसको नहीं मिला। किंचिद मतलब कुछ भी, आहारं मतलब खाना, न प्राप्तवान्, न मतलब नहीं, प्राप्तवान् मतलब मिला व नहीं मिला, उसको बहुत सारा घूम लिया, फिर कुछ भी खाना नहीं मिला। ठीक है। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुह्यां दृष्ट्वा सह अचिंतत। ततः माने इसके बाद बहुत सारा घूम लिया, अभी को जो ये सूर्यास्त समय आ गया है, अंधेरा होने को हो गया। फिर वो क्या एक महती गुह्या वो दृष्टवान मतलब दिखा। महती मानो बड़ा सा, महती मानो मतलब बड़ा सा, गुह्या मतलब गुम्फा व केव, वो देखा। गुहां दृष्ट्वा सह अचिंतत,
गुहा मतलब जो केव को देख के, गुहा को देख के सह मतलब खरन खर अचिंत्य मतलब सोचने लगा। क्या सोचने लगा कि नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोपि जीव आगच्छति। नूनम मतलब निश्चित व सुनिश्चित, रात्रो मतलब रात को, या रात, अत्र मतलब यहाँ पर, कोपि कह युक्त अपि, कोपि कोई भी जो कोपि जीव आगच्छति। जीव मतलब कोई भी एनिमल, जीव मतलब पशु, आगच्छति मतलब आएगा। जरूर हो यहाँ पर वो सोचने लगा कि जरूर यहाँ पे रात को कोई जानवर आएगा, अभी वो खाली है, वो जरूर आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मतलब इसलिए, अत्र मतलब यहाँ पर, निगूढ़ भूत्वा, निगूढ़ मतलब छुप के, निगूढ़, तिष्ठामि मतलब रहूँगी इति सोचने लगा। ये फुल जो पैराग्राफ है इसका मीनिंग है, एक ही वन में खरन खर नाम एक सिंह जो लायन रहता था, उसका नाम था जो खरन खर। वो एक बार वो क्या इधर उधर वन में चारों तरफ घूम लिया, फिर कुछ भी खाना उसको नहीं मिला। वो घूमते घूमते परेशान होकर जाके एक बहुत बड़ा गुफा व केव के सामने खड़ा हो गया। फिर खड़ा होते हुए उस समय क्या था, सूर्यास्त होने को मतलब अंधेरा हो गया। वो सोचने लगा कि यहाँ पर ज़रूर रात को कोई एनिमल व पशु इधर आएगा। ये जो चिंता करने लगा। फिर सेकंड के पैराग्राफ को मैं जाऊंगी अभी। ये तस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगाल समागच्छत। ये तस्मिन् अंतरे मतलब इसी दौरान, मतलब वो सोचने लगा, घूमते घूमते आया, फिर सोचने लगा। इसी दौरान क्या हुआ, वो जो जाके जो छुप गया। फिर इसी दौरान ये तस्मिन् अंतरे, इसी से मैंने जो इसी टाइम में दधिपुच्छ नामक शृगाल जो क्या था, गुहाया स्वामी था, वो समागच्छत। ये जो गुहा का जहाँ पर जो लायन ने छुप के बैठा रहेगा, फिर उसका जो ओनर था, स्वामी मतलब ओनर, वो आ गया। वो क्या था, वो तो एक जो छुप गया जाके, उसका नाम था खरन खर, वो एक लायन था। फिर ये जो आया शृगाल मतलब फॉक्स था, उसका नाम था दधिपुच्छ, वो आ गया। वो फिर क्या हुआ, सच जावत पश्यति तावत सिंह पदपद्धति गुहाया प्रविष्ट दृश्यते। सह वो आते ही देखा, सह जावत वो जब तक आ गया, तावत मतलब तब तक देखा, दृश्यते देखा क्या, सिंह पद पद्धति, सिंह मतलब लायन का, पद मतलब फ्रूट, पद्धति मतलब निशान, है ना, ठीक है। सिंह का व लायन का जो फ्रूट प्रिंट उसको देखने जो दिख गया, ठीक है, उसको दिख गया। अभी मैं बताती हूँ, सिंह का जो लायन होता है, जो लायन का जो निशान उसको दिखा। फिर अभी तरन वो पूछेगा कि मैम अभी तो सूखा ज़मीन था कि कैसे उसको दिखा, वो उसको मतलब दिमाग में आएगा। मैं तुम लोग को क्लियर कर रही हूँ कि उसी समय शायद जो बारिश हुआ होगा, वो इसी समय जो ज़मीन ज़्यादातर मिट्टी की जो गीला रहता है, इस समय वो जब तक जो आता है, कोई भी उधर जो गीला ज़मीन पर आता है उसको निशान लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या देखा, दृश्य न च बाही बहिरागत मतलब जाते हुए देखा। वो तो एक करके जाते हुए देखा, न च बहिरागत आते हुए नहीं, जो गुम्फा से बा केव से आते हुए नहीं, जाते हुए देखा। तो जरूर वहाँ पे कोई है, ठीक है। शृगाल अचिंत्य, तो शृगाल सोचने लगा, क्योंकि तुम लोग ने सब जानते हो शृगाल बा फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल, ठीक है। अहो विनष्टस्मि, अहो अरे मैं तो मर गया, विनष्टस्मि मतलब आज मेरा मरण सुनिश्चित। अहो विनष्टस्मि, अहो मतलब हे भगवान, अहो विनष्टस्मि आज मेरा मृत्यु जरूर है। विनष्टस्मि नूनम अस्मिन् बिल्ले सिंह आसीत् तर्कयामि। नून मतलब निश्चित ही, निश्चय से, अस्मिन् बिल्ले यही वो जो गुम्फा बा गुहा है, वो केव है, यहाँ पे अस्मिन् बिल्ले सिंह अस्ति युक्त इति तर्कयामि। जरूर ही यहाँ पे सिंह बा लायन है, अस्ति युक्त इति, अस्ति इति जरूरी, इधर और कोई एनिमल नहीं है, सिंह ही जरूर है, ठीक है।
तत् किंकर वाणी, ततः किंकर वाणी, तो फिर मैं क्या करूँगी, अभी मैं क्या करूँगी, अभी अंधेरा हो गया, मैं क्या करूँगी। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरम्भ। एवं विचिन्त्य मतलब ये सब चिंता करते हुए, दूरंग मतलब बहुत दूर, पहले वो दूर भाग गया। दूरंग मतलब दूरंग जो गुहा का जो गुम्फा का सामने था वो दूर भाग गया। फिर जाके दूरंग रवंग मतलब जोर से आवाज़ दिया, आवाज़ देने लगा। ठीक है, कर्तुम आरंभ करने को लगा। ठीक है, भो बिल हे गुहा वा हे बिल हे केव क्या किंग न स्मरमी, तो क्या मुझे आज तुम मतलब जो नहीं ढूंढ रहा है, मुझे स्मरण नहीं कर रहा है। जस्मा या त्वया सह समयं कृतस्मि, मैं जब तुम तो जो तेरे साथ समय मतलब टाइम स्पेंड कर रहा था। तत् जबाहं बाह्वातः जब अहं जदाहं मतलब ततः इसीलिए जदा मतलब जदा युक्त अहं जदाहं, जब भी मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यति, बाहर से मैं आ गया होता है, तदा त्वं माम आकरिष्यति, तुझे क्या पता नहीं, मैं जब बाहर जाता हूँ तो मुझे आते वक्त तू मुझे मतलब पुकारती है, मतलब बुलाती है, बे तू आजा मेरे गुम्फा में आजा, क्यों बाहर खड़ा है, तो बोलता है, इसलिए तुझे क्या नहीं पता मैं आ गई हूँ। यदि ही त्वं मांग न आह्वयामि तर्हि ही अहं द्वितीयं बिल्ले जास्यामि इति, इसीलिए आज तूने मुझे नहीं बुला रहा है। यदि ही त्वं मां, आज त्वं मतलब तू मतलब गुम्फा को बोल रहा है, गुहा को केव को बोल रहा है, कौन बोल रहा है, दधिपुच्छ बोल रहा है। जे मांग मतलब मुझे बा दधिपुच्छ को, न आह्वयामि न मतलब नो आह्वय मतलब नहीं बुलाना चाहते हो, तर्हि इसीलिए तेणु अहं द्वितीयं बिलं जास्यामि, अहं मतलब मैं का मतलब है यहाँ पे श्रृगाल मतलब फॉक्स, वो दधिपुच्छ, द्वितीयं बिले वो जो दूसरे बिल बा दूसरे जो यहाँ पे जो पास में और एक गुहा है गुम्फा है, मैं उधर जाके जास्यामि इति, मैं उधर जा रही हूँ, ऐसे बोल के फॉक्स ने, बहुत चालाक है ना, इसलिए वो टेस्ट कर रहा था उधर कोई है तो उसको पुकार, वो ज़रूर उसको माने साउंड आएगा, इसीलिए वो चालाकी से बोला, क्योंकि वो ज़रूर ही जानती है मतलब गुहा कभी बात नहीं करती है। ठीक है, वो चालाकी से बात बोला। अथः एत श्रुत्वा, अथः मतलब यहाँ पर एत श्रुत्वा, एतः युक्त श्रुत्वा माने ये जो बात भी जो श्रृगाल को बातें करते हैं सुन के, सिंह अचिंतत, गुहा पे छुप के बैठा है सिंह बालायन, वो अचिंतत वो चिंता करने लगा। क्या नूनमेषां गृहां स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। नूनमेषां, नूनम मतलब निश्चितं, ऐसा नूनः युक्त ऐसा, नूनम ऐसा, नूनः मतलब निश्चित, ऐसा मतलब ये जो गुहा स्वामिनः सदा समाह्वान, ये गुहा स्वामी को बा इसको ओनर को सदा मतलब ऑलवेज बा सदा सर्वदा समाह्वानं मतलब वो बुलाती है। निश्चित ये सिंह जो लायन है वो सोचने लगा, निश्चित जरूरी ही ये जो गुम्फा बा ये जो केव है वो सिंह को जो दधिपुच्छ के बाद तो इसका स्वामी को हर रोज बुलाता होगा है, सदा समाह्वानं करोति, परंतु मद भयात न किंचिदपि वदति। ये बिल बा ये जो गुम्फा है ये है मैंने हर रोज़ ये जो स्वामी उसका उसको बुलाता है, फिर आज जो मद भयात मेरा जो मुझे भय करते हुए डरते हुए ये गुहा आज नहीं बुला रहे, वो सिंह सोचने लगा। ठीक है, अथवा संधिवत उच्यते, यहाँ से संधिवत माने बहुत ज़ोर से जो ये जो चिंता करते मतलब ये जो चालाकी से वो खुद को बहुत चालाक सोचा सिंह बालायन, चलो से बहुत ज़ोर से आवाज़ करने लगा। कौन संधिवत उच्यते, भय संत्रस्त मनसां हृदय पदाधिक क्रिया, अथवा मतलब जो स्वामी समय तो करती परंतु मद भयता आज क्या कर रहा है वो मेरे भय से नहीं बुला रहा है, इसीलिए
बोलते हैं लोग, क्या कहते हैं, भय संत्रस्त मनसां हस्तपाददिकः क्रिया पर्वते हेन्ते न वाणी च विपथुश्च दिक भवते। इसका मीनिंग है भय से डरे हुए मन वाले लोग के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं ठीक तरह से नहीं होते और वाणी भी ठीक काम नहीं करते हैं। क्या इसका मीनिंग, इस श्लोक का मीनिंग है, जब भी हम लोग को भय समा जाता है, वो सिंह को उस वक्त जोर से मतलब वो खुद डर गया, फिर जब डर गया उसको मतलब यहाँ से कुछ मतलब हाथ पैर बुद्धि दिमाग और कुछ काम नहीं किया। तद हम अस्य आह्वान करेंगे, ये सब सोचते वक्त वो क्या किया ना, तद अहम, तद मन मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, मतलब जो खरन अस्य मतलब श्रृगाल को आह्वान करंती, मतलब ताको आह्वान कला, वो बुलाया, ठीक है। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, जब तू जब नहीं वो जब मैं बुलाऊंगी, वो एवं सह बिले प्रविश्य, इसीलिए मैं बुलाऊंगी, वो जो बाहर खड़ा है वो कोई भी पशु वो अंदर आ जाएगा, प्रविश्य में भोज्यं भविष्यति, मैं क्या करूँगी, उसको खाऊंगा। वो लायन मन जोर से चिंता करते करते सोचा। इत्थं विचार मतलब ये जो बात विचार मतलब चिंता करते हुए सिंह सहसा, सिंह कुछ भी नहीं सोचा, सहसा मतलब तत्क्षणात् क्या किया, श्रृगाल से आह्वान करती, श्रृगाल को आह्वान करती, श्रृगाल को बुलाने लगा, ठीक है। सिंह से उच्च गर्जन, जब लायन का जो रोर होता है, गर्जन, वो जोर का होता है, वो ये छोटा सा बिल जो गुम्फा केव है उसके अंदर खड़ा था, वो जब गरजने लगा थी, उच्च गर्जने प्रतिध्वनित, वो जो गुम्फा था उसको वहाँ पे इक्को हुआ, प्रतिध्वनि मतलब इक्को हुआ, एक सा गुहा उच्चे श्रृगालम जो आवा यत, सा गुहा मतलब वहाँ से एक बहुत जोर का आवाज़ आया, जो लगने लगा कि गुहा बुला रहा है, मतलब साउंड जोर से आ रहा है। अनेन अन्योपि पशवः भयभीत, ये जो अनेन मतलब बहुत सारा अन्योपि जो वन में जो बहुत सारा पशु पक्षी सब थे, भयभीत बहुत जोर से भय हो गए, मतलब डर गए, ठीक है। श्रृगालोपि ततः दूरं पलायमानः इयं पठत्, तत्क्षणात् श्रृगाल मतलब फक्स क्या किया, वहाँ दूरं पलायाम इमं पठत्, उधर जो दूर भाग गया, भागते भागते इमं पठत, ये बात पढ़ने लगा, क्या, अनागतं जह कुरुतः सह शोभते, अनागतं जह कुरुतः सह शोभते, अनागतं मतलब आने वाली कल का, जह मतलब जो, कुरुत मतलब करते हैं, आने वाली कल का जो मतलब समाधान करते, आने वाली कल जो समस्या लेकर आ रहा है उसको जो समाधान करते हैं वो शोभते मतलब उसको प्रशंसा मिलती है। सह सोच्यते जो न करोत्य अनागतम, इसके इन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो कि आने वाली कल का कुछ भी उपाय न करते हैं। वन्य युक्त अत्र, यहाँ पे अ का जो साइलेंट है, और यहाँ पे वन युक्त अत्र वनेत्र संस्तस्य मात्र रहते हुए, समागता जरा मुझे, जराबा बूढ़ापा वहाँ आ गया है, श्रृगाल सोचने लगा, मतलब जो दूरे भागते हुए बोला, वनेत्र मैंने वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरा मतलब बूढ़ा हो गया, बिलस्य फिर भी, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुत्वा, फिर भी मैं बिल का वाणी व बिल को बोलते हुए मैं कभी सुना नहीं। वो चालाकी से वो टेस्ट कर रहा था कि गुम्फा में जो केव में कौन है, इसीलिए वो चालाकी से बोला, पर जो लायन था वो क्या किया, श्रृगाल का जो चालाकी नहीं समझ पाया, फिर वो उसका आवाज़ आ गया, ठीक है। कभी भी तुम लोग छुपा छुपी खेलते हो कि छुपा छुपी खेलते वक्त तो क्या होता है कि कोई डराते हो, कोई माने बाहर नहीं आ रहा होगा, वो बोल देते ए वहाँ सांप है, फिर फटक से जो तुम लोग को डरपोक होते हो वो सामने
आ जाते। फिर क्या होता है, उसको वो चालाकी से तुम लोग को पकड़ लेती है। यहाँ पे भी इसी अवस्था हुआ कि जो फॉक्स छोटा सा एनिमल है, फिर भी वो बहुत चालाक से जो लायन जैसा एनिमल जो पशु के सामने वो रक्षा पाया। फिर नहीं तो उस दिन कुछ भी ना सोचते हुए जो गुम्फा में जाता तो उसका मरण सुनिश्चित रहता। फिर ये टॉपिक तुम लोग के पास मतलब ये स्टोरी अच्छे से समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा मेरे हिसाब से। अच्छे से पढ़ो, फिर मैं अगले जो क्लास को तुम लोग का क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। ठीक है, धन्यवाद। नमो नमः।